हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 1 की रीडिंग हमारी कंटिन्यू चल रही है। चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की रीडिंग को आज हम कल जहाँ से हमने स्टार्ट की थी, कंप्लीट की थी, उससे आगे की रीडिंग आज स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी आज की रीडिंग। द फॉलोइंग्स आर द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस टू बी फॉलोड बाय द फार्मर। एक किसान के लिए निम्नलिखित कृषि की जो प्रैक्टिस है वे करनी चाहिए। नंबर 1, प्रिपरेशन ऑफ सोयल, मिट्टी को तैयार करना, बाय प्लोइंग एंड द लेवलिंग। इसके लिए किसान उसको प्लो करता है यानी जोतता है और लेवलिंग को उसको लेवल कर लेता है। ऊंची नीची अगर कहीं मिट्टी होती है तो उसको वो है समतल कर लेता है। नंबर 2, सोविंग ऑफ सीड, बीजों की बुआई करना। नंबर 3, एडिंग ऑफ मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स, खेतों में जैविक और उर्वरक खादों को मिलाना। नंबर 4, इरिगेशन, सिंचाई करना। नंबर 5, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, कीड़े मकोड़ों से फसल को सुरक्षा प्रदान करना। नंबर 6, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग, फसल को तैयार करने के बाद उसको हार्वेस्ट करना, उसको थ्रेसिंग करना, उसकी अर्थात उसमें से उसको काटना, उसमें से बीज निकालना और उनकी विनोइंग करना, यानी उनके अंदर से जो अनाज के दाने हैं उनको निकालने की प्रक्रिया, ये काम किए जाते हैं। नंबर 7, प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन, जो फूड ग्रेन निकलते हैं उनको संरक्षित करना और उनका भंडारण करना। नंबर 8, क्रॉप रोटेशन, और फसल का चक्रीकरण करना, अर्थात एक फसल के बाद दूसरी फसल लेना, दूसरी के बाद तीसरी फसल लेना, यानी ये फसलें जो है नियमित अंतराल के साथ ली जाती है, जिससे मिट्टी के अंदर उनकी फर्टिलिटी जो कि तो बनी रहती है। नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सोइल, मिट्टी तैयार करना। द फर्स्ट एसेंशियल स्टेज ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ एनी क्रॉप ऑफ द एनी टाइप ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द सोइल, किसी प्रकार की मिट्टी को सबसे पहले तैयार करते हैं। द सोइल इज द टर्न over by few inch. This is done by the plowing or the tilling. सबसे पहले मिट्टी को किसी जोतने की या टिलिंग के द्वारा कुछ इंच मिट्टी को पलटा जाता है। This allowed to roots the penetrate and deep into the soil. इससे मिट्टी के अंदर गहराई तक जो जड़ें होती हैं वे पलट जाती है, मिट्टी में जो अनवांटेड जड़ें वो निकल जाते हैं। द लूज सोइल अलाउड टू रूट ऑफ द ब्रीथ एंड इजीली, और मिट्टी जब उसको प्लो करते हैं तो वह भुरभुरी हो जाती है, और भुरभुरी मिट्टी के अंदर जड़ें आसानी से पहुंच जाती है और उनको हवा और जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सोइल इज कॉल्ड द प्लोइंग। मिट्टी को जोतना और उसको लूज करने की जो प्रक्रिया है यह प्लोइंग कहलाती है, यानी मिट्टी का जोतना कहलाती है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं, जैसे प्लोइंग की प्रोसेस बेसिकली पहले टाइम में बुलुक्स के द्वारा होती थी, बैलों के द्वारा होती थी। आज के टाइम में भी बैलों से कर लेते हैं कुछ लोग, लेकिन अब जो है मशीनीकरण हो चुका है तो ये ट्रैक्टर के द्वारा बेसिकली खेती की जाती है। प्लोइंग की जो विधि होती है, प्लोइंग की इस विधि में मिट्टी को प्लो करने के लिए विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट प्रयोग में लाए जाते हैं, जिनमें सबसे पहले एक सिंपल प्लो होता है, जिसको बेसिकली आप लोगों ने अपने घरों में भी देखा होगा। ये एक सिंपल
प्लो है, हल इसको हम बोलते हैं हो। तो हो इज एन एग्रीकल्चर टूल्स विच यूज फॉर द रिमूविंग वीड्स एंड टू लूजिंग द सोयल। हो एक विशेष प्रकार का कृषि यंत्र होता है जिसका प्रयोग घास को काटने में और मिट्टी को पलटने में किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग रोड ऑफ द वुड ऑफ आयरन। यह लोहे की एक लंबी छड़ से बना होता है। देयर इज एन हैंडल एट वन एंड ऑफ द हो। इस हो के ऊपरी सिरे पर एक हैंडल लगा होता है जैसे कि ये दिखाया गया है। ए स्ट्रॉन्ग ब्रोड एंड द बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स बिलो। और उसके नीचे की ओर एक प्लेट होती है जो लोहे की बनी होती है और ये एक हैंडल के द्वारा जुड़ी रहती है। उसके अंदर एक ब्लेड जुड़ा होता है जो ब्लेड मिट्टी को काटने का कार्य करता है। द अदर एंड ऑफ द हो हैज ए बीम विच इज केप्ट ऑन द नेक ऑफ द बुलॉक्स। उस हो के बीच के हिस्से में एक लकड़ी या लोहे का एक मोटा मजबूत लट्ठा होता है जो जुड़ा रहता है और वह बैलों के गर्दन पर रखा जाता है। एक दूसरे प्रकार का हो है, ये भी देखिए जरा। ये हो, ये एक मुड़ी हुई प्लेट है, ये इसका हैंडल है, ये एक रोड है और ये एक बीम है। इस प्रकार से ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है। कल्टीवेटर। द कल्टीवेटर इज अटैच्ड टू द ट्रैक्टर यूज्ड टू लूजिंग एंड टर्निंग सोयल नवेडेज। कल्टीवेटर एक विशेष प्रकार का कृषि यंत्र होता है जिसको ट्रैक्टर में जोड़ करके प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा मिट्टी को जोता जाता है और मिट्टी को पलटा जाता है। मैनी प्लोइंग्स विच कैन बी डिग सोयल ऑफ एट ए गिवन एरिया इट सेव्स लेबर एंड टाइम। इस प्लो का प्रयोग करने से, कल्टीवेटर का प्रयोग करने से बहुत सारी मेहनत बच जाती है और इससे समय की भी बचत होती है, यानी ये बहुत जल्दी कार्य करता है। सोविंग ऑफ सीड, बीजों की बुआई। आफ्टर द लैंड हैज़ बीन प्रिपेयर्ड सीड ऑफ द क्रॉप कैन बी सोन इन द फील्ड। खेत को तैयार करने के बाद उसमें बीज बोया जाता है। द प्रोसेस ऑफ द स्कैटरिंग सीड इन द ग्राउंड, यहाँ से देखिए जरा। द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड इन द ग्राउंड सोयल फॉर ग्रोइंग द क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड द सोविंग। मिट्टी के अंदर बीज के बोने की प्रक्रिया सोविंग कहलाती है, यानी बीज बोना कहलाती है। बीज डालने की प्रक्रिया को बीज का बोना कहते हैं। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड आर सिलेक्टेड। बीज बोने से पहले अच्छी क्वालिटी के स्वस्थ बीजों का चुनाव करते हैं। सिलेक्शन ऑफ सीड ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी शुड बी सेलेक्टेड। बीजों का चुनाव करते समय अच्छी क्वालिटी के और अधिक उत्पादन करने वाले बीजों का चुनाव करते हैं। सीड टू बी सोन मस्ट बी फ्री फ्रॉम द डिजीज एंड आल्सो रेजिस्ट टू द डिजीज। बीजों का चुनाव करते समय ये भी ध्यान रखते हैं कि वे हर प्रकार की बीमारी से मुक्त हो, उनमें किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। सीड शुड बी विजिबल फॉर जर्मिनेशन। सभी बीज अंकुरित होने चाहिए। द सीड शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेल्दी प्लांट। और सभी बीजों से स्वस्थ पौधे निकलने चाहिए। द सीड ऑफ गुड क्वालिटी कैन बी बॉट फ्रॉम द नेशनल सीड कॉर्पोरेशन।
अच्छी क्वालिटी के बीजों को हम राष्ट्रीय बीज कॉरपोरेशन संस्था द्वारा सर्टिफाइड बीजों का प्रयोग करते हैं। राष्ट्रीय बीज कॉरपोरेशन जो होता है हमारा, जो बीजों से संबंधित जानकारी हमें उपलब्ध कराता है, से रिकमेंडेड बीजों का ही प्रयोग हमें करना चाहिए। इस प्रकार बीज बोने के बाद फसल के अंदर बीज तैयार करने के बाद फिर फसल तैयार हो जाती है और धीरे धीरे उसमें इरिगेशन कर दिया जाता है। इरिगेशन के बाद फिर फसल को देखते हैं तो यू विल सी दैट द प्लांट इन द पोस्ट ऑफ द बी इज हेल्दी। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो प्लांट होते हैं धीरे धीरे बड़े होने शुरू हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी फसलें होती है जिनमें पहले उनकी नर्सरी तैयार की जाती है, उसके बाद उन फसलों को तैयार किया जाता है। इस पैराग्राफ में हम ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे। राइजिंग सीडलिंग इन नर्सरी, बीजों से नर्सरी तैयार करना। इन द कल्टीवेशन ऑफ द पैडी एंड मैनी वेजिटेबल्स द सीड आर फर्स्ट सोन इन ए नर्सरी बेड अंडर द ग्रेट केयर एंड द फार्मर्स। कुछ विशेष प्रकार की फसलें जैसे धान और सब्जी की फसलें जो होती है, उनमें पहले बीजों को एक विशेष प्रकार की जगह पर, जिनको नर्सरी कहते हैं, नर्सरी में तैयार करते हैं। और नर्सरी में से वो तैयार करने के बाद में उनसे फसल तैयार की जाती है। इस नर्सरी को तैयार करने के लिए किसान अपनी देखरेख में इसको बहुत अच्छी प्रकार से तैयार करता है। फार्मर सो दैट दे डू नॉट डैमेज एंड ओनली आफ्टर ए सर्टेन स्टेज दे आर ट्रांसफर टू द मेन फील्ड। उस नर्सरी को तैयार करने के बाद किसान उन पौधों को अपनी देखरेख में बगैर डैमेज हुए खेतों में रोप देता है और उसके बाद नई फसल तैयार होने लगती है। नेक्स्ट है हमारा एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। प्लांट्स डिपेंड ऑन द सोयल फॉर देयर न्यूट्रिशन। जो पौधे होते हैं वे अपना न्यूट्रिशन मिट्टी से प्राप्त करते हैं। कंटिन्यूस फार्मिंग ऑन द लैंड एग्जॉस्ट द मिनरल न्यूट्रिशन इन द सोइल। लगातार खेती करने से मिट्टी में इन न्यूट्रिशन की कमी आ जाती है। द सोइल शुड बी एनरिच विद मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। मिट्टी के अंदर बायो फर्टिलाइजर्स और फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करके, जीवाश्म का प्रयोग करके हम उस मिट्टी में मैन्यूर्स डाल करके उन फूड न्यूट्रिशन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स आर द मेजर सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। खाद और उर्वरक तथा जीवाश्म, ये सभी न्यूट्रिशन के मुख्य सोर्स होते हैं। हैंस यूज्ड इन द क्रॉप रोटेशन। इसके अलावा फसल का चक्रीकरण करके भी हम फसल के अंदर फूड न्यूट्रिशन की पूर्ति कर देते हैं। मैन्यूर आर एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट एंड प्लांट्स। मैन्यूर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो जंतुओं के वेस्ट और
पेड़ पौधों के बचे हुए टुकड़ों से प्राप्त किया जाता है। ओके बेटा, थैंक यू। इससे आगे की रीडिंग हम कर लेंगे।